40 चैप्टर ऐसे देखे हैं, 40 चैप्टर मैंने ऐसे उठाए हैं जो पीवाईक्यू को देखते हुए, मतलब कि कोई भी मैं बात कर रहा हूँ ऐसे नहीं कि हाँ मैंने अपने मन से बता दिया, पीवाईक्यू को एनालिसिस करा है। देन उसके बाद मैंने 40 ऐसे चैप्टर हाई वेटेज वाला निकाले जिससे आप इजीली 600 स्कोर कर पाओगे, ठीक है। और सबका सबका अलग अलग, जैसे बायोलॉजी में मैंने 20 चैप्टर निकाले, 20 चैप्टर जो हाई वेटेज वाले हैं लास्ट पीवाईक्यू को देखते हुए 80 के आसपास इसमें क्वेश्चन आते हैं, और 320 से 330 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पाओगे, ठीक है। देन बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में देखो 10 चैप्टर मैंने उठाया है, 10 चैप्टर में 30 से 32 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, और 120 से 130 मार्क्स आप ला सकते हो इसमें, ठीक है। और फिर बाद में बात करते हैं फिजिक्स की। देखो फिजिक्स में यार 10 चैप्टर में 36 से 37 क्वेश्चन, मतलब कि बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इन 10 चैप्टर से, और 140 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हो इन चैप्टर को करने के बाद। देखो यार मैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे बायोलॉजी से स्टार्ट करता हूँ। बायोलॉजी में मैंने टॉप 20 चैप्टर निकाले हाई वेटेज वाले, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी भाई इतना इंपॉर्टेंट है ना, इतना इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि ये बहुत इजीली समझ में भी आ जाता है और आपको याद भी हो जाएगा इजीली, मतलब एक दो बार आप पढ़ोगे इजीली याद हो जाएगा, और 9 से 10 क्वेश्चन हम इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चैप्टर से। देन इकोलॉजी यूनिट में देखो यार 8 से 9 क्वेश्चन इजीली आ जाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छे से आप पढ़ लेना है, इसको छोड़ना मत, स्किप मत करना। और फिर जेनेटिक्स, देखो यार जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर है, एक ये वाला चैप्टर और एक ये वाला चैप्टर, दोनों के दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी खासी संख्या में इसमें से क्वेश्चन 9 से 10 मिला के 9 से 10 क्वेश्चन इजीली पूछे जाते हैं, ठीक है। ये और ये बायोमोलिकुल, देखो यार बायोमोलिकुल अपने को लगता है छोटा चैप्टर, बट उसमें भी अच्छी खासी संख्या में 4 से 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एनिमल किंगडम में यार तुम एग्जाम्पल याद नहीं हो रहे, ट्रिक बनाओ कि कुछ भी करो, यूट्यूब पे इतनी सारी ट्रिक अवेलेबल है, कहीं से भी करके बस उसको याद कर लो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अपने को लगता है याद हो गए, बट ऐसी नॉर्मली अपन याद करते हैं ना, वहाँ पे याद ही नहीं आते, तो यार ट्रिक से याद करो इसको, भूल जाओगे, बिल्कुल भूलना नहीं है इसको। तो इसमें से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन याद हो जाएंगे, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन इजीली आ जाएंगे, ठीक है। सेल चैप्टर में से भी आप 4 से 5 क्वेश्चन इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन एनाटोमी एंड फ्लावरिंग प्लांट में भी 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और देन बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज की। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में 3 से 4 क्वेश्चन आप बिल्कुल, देखो यार ये ऐसे चैप्टर है ना यार, थोड़ा एक दो बार पढ़ोगे, एक दो बार रीडिंग लगाओगे तो आपको आ जाएंगे, ठीक है। और फिर ये वाला चैप्टर थोड़ा बहुत लेंदी है, बट हाँ ठीक है, इसमें से भी 3 से 4 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, देखो यार ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो यार इसको अच्छे से देखो, डायग्राम के अकॉर्डिंग, मतलब पूरा अच्छे से समझो, चार्ट बनाओ, कुछ भी करो, बट इससे भी 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। वो पूरी यूनिट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन मॉर्फोलॉजी से भी देखो 4 से 5 क्वेश्चन हम इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और रेस्पिरेशन, और इसमें भी देखो यार एक स्पेसिफिक पैटर्न है कि आप पीवाईक्यू जाके देखोगे ना, तो मतलब कुछ स्पेसिफिक पैटर्न के क्वेश्चन ही बार बार उसी में से पूछे जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो ट्राई करो कि पीवाईक्यू आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। नहीं तो मतलब बहुत बहुत ही सारे क्वेश्चन, जैसे फिजिक्स में भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से डायरेक्ट वैसे के वैसे पीवाईक्यू से उठ के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी आप 2 से 3 क्वेश्चन आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, देखो यार ये तो बहुत छोटा चैप्टर है, एंड कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो तुमको याद करनी है, कैसे भी करके उसको याद करो, और 3 क्वेश्चन हम इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एनिमल टिश्यू, इसमें से भी अपन 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, देखो यार ये तो कभी भी बहुत ज़्यादा भी आ जाते हैं, और देखो अभी लास्ट टाइम तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है इसमें से, और एक समय था एक समय था इसमें 5 क्वेश्चन भी आ जाते थे एक साथ। तो ध्यान रखो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना, जरूरी नहीं कि एक आया तो तुम इसको छोड़ दोगे, इसमें भी अपन 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में क्या करना है, देखो यार वही मैंने सेम 10 चैप्टर निकाले हैं, 10 चैप्टर जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं नीट के पेपर में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीओसी देखो यार 4 से 5 क्वेश्चन आप इजीली री नीट में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आगे भी मैं कहूँगा अच्छी खासी संख्या में इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। केमिकल बॉन्डिंग, देखो यार हर बार बहुत, मतलब क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना तो बहुत बहुत, मतलब अपन ऐसा लगता है केमिकल बॉन्डिंग के भाई कितने सारे क्वेश्चन आ गए, तो बहुत अच्छा है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, तो इजीली हम 3 से 4 मानते हैं कि हाँ इस बार भी आ जाए क्वेश्चन। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखो यार एक स्पेसिफिक टाइप के ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कुछ लिमिटेड चीज़ें आपको याद करनी है, पीवाई को सॉल्व करना है, पीवाई को सॉल्व करने के बाद आप अगर ये क्वेश्चन करोगे और नीट में जाके देखोगे तो उसी से सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें भी। केमिकल काइनेटिक्स में भी देखो यार फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, अगर नहीं करें तो एक बार फिर से रिवीजन कर लो, 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड मिल जाएंगे, या फिर कुछ ना कुछ घुमा फिरा के आपको मिल ही जाएंगे पीवाई से रिलेटेड, या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर अगर आपने पढ़ा हो थोड़ा बहुत तो आप ये कर लोगे सही, ठीक है। देन पीरियोडिक टेबल, 2 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 क्वेश्चन आ जाए।
मोल कॉन्सेप्ट में भी हर बार दो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन इस बार भी हम मोल कॉन्सेप्ट पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन की बात करें, देखो यार सॉल्यूशन में 2 से 3 क्वेश्चन हम कर सकते हैं। एंड अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो थोड़ा बहुत और 2 से 3 क्वेश्चन आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं सॉल्यूशन में भी। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन, हर बार अच्छे खासी इसकी संख्या में क्वेश्चन आ रहे थे, बट इस बार थोड़ा गिरावट आई है। बट ऐसी बात नहीं है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप 3 से 4 क्वेश्चन इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो इस चैप्टर में भी। या नहीं तो फिर जो इसके साथ साथ जो इसके भाई बहन जो चैप्टर हैं अदर वो वाले, वो भी यार एक बार देख लेना, क्योंकि ऐसा नहीं यार, देखो यार मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ, जितने भी चैप्टर मैंने बता दिए, चलो ठीक है मैंने तुमको बता दिया कि हाँ ये कर लो तो हो जाएगा, बट मेन बात पता क्या है कि अगर अपने को इन चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देना, ये बात सही है, बट बाकी चैप्टर को पे भी ध्यान देना जरूरी नहीं कि अगर यही चैप्टर पढ़ के जाओगे तो होगा। तो यार ये बस एक वेटेज के अकॉर्डिंग आइडिया ले सकते हैं कि हाँ ये चैप्टर पे अपने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप यही चैप्टर पढ़ के चले जाओ और बोलो कि भाई नीट में मेरे को 600 नंबर चाहिए, तो यार ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यार कभी ना कभी कुछ ना कुछ मिस्टेक तो कर ही दोगे ना यार तुम, कि जरूरी थोड़ी कि अब जीओसी तुम पूरे जीओसी में से कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम कर ही दोगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि चैप्टर अपने को सारे करने हैं, बट हाँ इसको अच्छे से इंपॉर्टेंस देनी है। और ये मेन बात कहाँ काम आती है, जब जब हम लाइक पहली बार नीट दे रहे हैं या फिर 12th के बाद दे रहे हैं, तो यार अगर अपन तुमने तुमने कुछ नहीं पढ़ा तो ये पढ़ के चले जाओ यार, ये चैप्टर एटलीस्ट ये पढ़ के चले जाओ, तो एक कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि हाँ मेरे नीट में अच्छे मार्क्स आए, देन अगली बार अच्छे मोटिवेशन से आप एग्जाम दे पाओगे। ये सारे क्वेश्चन जो मेजोरिटी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे पीवाईक्यू से ही आते हैं। आप देखेंगे स्पेसिफिक पैटर्न रिपीट हो रहा है, वैसा का वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको विश्वास नहीं होता तो आप जाके देख सकते हो। तो ठीक है, तो इसी टाइप के आपको कम से कम 15 साल के आप सोल्व करोगे, तब जाके आप वहाँ पे देखोगे तो नीट में बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको पीवाईक्यू के लिए कोई भी बुक चाहिए, पीवाईक्यू के लिए बुक चाहिए, तो मैंने बेस्ट बुक जो कि मैंने देखी है, कम से कम एरर है उसमें, तो वो बुक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आप वहाँ से जाके ले सकते हो, जो कि मैंने खुद यूज़ करी है, तो मतलब तुम बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो उस पर। ठीक है, फिजिक्स में चैप्टर वाइज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लास्ट 4 साल को देखते हुए मैंने टॉप 10 चैप्टर निकाले हैं। ठीक है, तो टॉप 10 चैप्टर में जो मॉडर्न फिजिक्स है सबसे फर्स्ट नंबर पे। मॉडर्न फिजिक्स में देखो यार बहुत स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई कुछ पैटर्न पर रिपीट हो रहे हैं, मतलब कि आप एक बार देखोगे ना जाके तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 15 साल के पीवाई की उठा के देखो, आपको A to Z पूरा आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस साल भी किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। 5 से 6 क्वेश्चन इजीली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस चैप्टर से। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखो अगर आपने नहीं पढ़ा, थोड़ा चैप्टर लेंदी है मानता हूँ मैं, बट 4 से 5 क्वेश्चन इससे भी आ जाएंगे। ठीक है, तो देख लो अगर आपने नहीं देखा है, एंड फॉर्मूले इसके रिवाइज करते हैं ना, फॉर्मूले बहुत बार भूल जाते हैं इसके। ठीक है, अब बहुत कन्फ्यूजन होता है उसमें। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन अगर तुमने अभी तक नहीं पढ़ा है तो भाई पढ़ लो। 4 4 3 मतलब बहुत अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चन ये तो ठीक है, ये तो तुमको दिख रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी है जो आप बिना किसी मतलब दिमाग लगाए मतलब यूनिट एंड डायमेंशन से भी कर सकते हो। तो 3 से 4 क्वेश्चन इससे भी आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेमीकंडक्टर देखो यार चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, और पीवाई एक बार देख लेना। कुछ लाइक मतलब कुछ स्पेसिफिक पैटर्न है उसी पे, सेम इसमें भी ऐसे ही हो रहा है। मतलब तुम एक बार देखोगे 15 साल के पीवाई को उठा के तो आपको पता चल जाएगा कि 3 से 4 क्वेश्चन आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो उस पर भी। ठीक है, और रोटेशनल मोशन थोड़ा सा देखो यार, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक टफ लगेगा, बट एक बार जब समझ में आ जाएगा ना, तो जब भी रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, सबसे ज़्यादा मजा इसी में आता है। रे ऑप्टिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन हम इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस रीनेट में आए। ठीक है, और अगर आपने इसके फॉर्मूले नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्व कर देखो यार, जितने भी मैंने चैप्टर बताए हैं उसके 15 साल के पीवाईक्यू कर लेना, मतलब कि अच्छी खासी संख्या में, मतलब 2011 के बाद से जितने भी हुए हैं वो सारे तो एटलीस्ट तुम्हारे पास होना ही चाहिए। मतलब अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वैसे तो आता ही है, बट उससे रिलेटेड आता है तो आपको गलत नहीं होना चाहिए। थर्मोडाइनेमिक्स KTG, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी में भी 2 से 3, एंड देन लास्ट में ग्रेविटेशन में भी देखो यार लास्ट टाइम तो एक ही क्वेश्चन आया था, बट हम कह सकते हैं कि हाँ 2 क्वेश्चन तो आ सकते हैं इस बार। देखो यार बहुत लोग कमेंट कर रहे थे यार कि उनको कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो कि एम्स में हो, और जैसे मान लो कोई फ्रेशर है, कोई ड्रॉपर है, तो उनको उनके जैसा कोई मिल जाए जो एम्स में है एंड उनको गाइड कर सके पूरे साल, तो क्यों नहीं होगा यार सिलेक्शन। तो ऐसे ही यार पूरे एम्स का जो मेन जो टॉपर हैं उन लोगों का ग्रुप है, और 1-to-1 मेंटरशिप दे रहे हैं। 1-to-1 मेंटरशिप आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, जैसे आप जिस टाइप के हो उसी टाइप के आपको मेंटर कनेक्ट हो जाएंगे। आपको ये मेंटरशिप चाहिए तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।